तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज फिफ्थ क्लास करेंगे परसेंटेज का। थियोरी सारा हो चुका है, टाइप वाइज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। कैलकुलेशंस में कैसा यूज होता है, जो भी थ्योरी था वो सब कुछ हमने परसेंटेज का कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया था, टाइप 12 तक हो गया था। टाइप 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 हमें करना है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 5/6 से, बट करना चाहिए था उसको 6/5 से। बताओ गलती कितना हो गया, कितना परसेंटेज गलती हो गया, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि परसेंटेज पूछा है ना। तो जब भी परसेंटेज पूछा है, हमको पता है सिंपली कोई भी वैल्यू एज्यूम करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का वैल्यू हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है। तो दूसरा लेवल चीज एक नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे 6 है डिनोमिनेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में 5 है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा सोचने में प्रॉब्लम करेगा, है ना। ये बात हम लोग बहुत बार डील किए हैं कि डिनोमिनेटर थोड़ा हमें प्रॉब्लम करता है। तो अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होता तो मान लो वो नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, है ना। तुम 100 लेते, उसका एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते 500, ये गलत आंसर। 100 लेते, 6 से मल्टीप्लाई करते थे तो हो जाता 600, ये करेक्ट आंसर। तुम्हारा रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर मिल जाता अगर तुम 100 को ले पकड़ लेते तो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। बात समझ में आ रहा है। तो दो चीज हमने नोटिस किया, एक कि हमें परसेंटेज पूछा है, दूसरा चीज कि हमें डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है, ये नीचे वाले वैल्यूज। तो हमेशा बताया डिनोमिनेटर को टैकल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका, इसका, डिनोमिनेटर में जो जो है उसका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका और इसका एलसीएम होगा कितना, 30। तो मैं क्या करूंगा, लेट दैट नंबर बी 30। मैंने 30 ही क्यों चूज किया, बात समझ में आया। लेट द नंबर बी 30, जो शुरू का नंबर था, ठीक है। लेट द, क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई ओरिजिनल, ठीक है। जो स्टार्टिंग का नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करना था 5/6, 6/5 से, बट उसने गलती से कर दिया 5/6। तो इसको दो चीज हुआ है, एक हुआ है रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन, एक हुआ है राइट। राइट डब्ल्यू से क्यों लिख रहा हूँ, WRI GST लिखने वाला, ठीक है। एक गलत होगा एक राइट होगा। तो हमको पता है 30 से मल्टीप्लाई करना था। तो मान लो 30 को वो 5/6 से मल्टीप्लाई किया, ये तो गलत किया था उसने, है ना। तो 30 इंटू 5/6, ये गलत आंसर आता तुम्हारा, कितना आएगा, कट गया 25, है ना। 5 बार 5 5 25, ये तुम्हारा गलत आंसर है, करेक्ट। अब राइट आंसर क्या होता है, अगर तुम 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 इंटू 6/5 कितना होता है, कट गया 6 टाइम में 36, ये तुम्हारा राइट आंसर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं कि तुमको 30 से मल्टीप्लाई करना था इससे, तो 25 तुम्हारा गलत आंसर आ गया, बट एक्चुअल में राइट आंसर आना चाहिए था 36। अब बात है एरर परसेंटेज कैसे निकालें। एरर परसेंटेज क्या होता है, कितना गलत किए हो, किस पे गलत किए हो, इस पे कि इस पे, बेस में कौन जाएगा, 36। क्यों, क्योंकि जब हम लोग गलत, किसी कोई चीज गलत हुआ है तो उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, जो भी चीज गलत हुआ है, जो राइट चीज है उसके साथ करते हैं ना, है ना। तभी तो पता चलता है कि गलत हुआ है। तो राइट के साथ हमेशा कंपैरिजन होता है, जो राइट वैल्यू है। तो एरर परसेंटेज क्या हो गया, एरर परसेंटेज कि एरर कितना का है, एरर बाय राइट वैल्यू, ठीक है। एरर कितने का है,
तो हम लोग को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। राइट आंसर ये है, गलत आंसर ये है, तो हमारा कितना ज्यादा गलत आया, डिफरेंस कितने का, 11, 11 का एरर है। ठीक है, तो 11 डिवाइडेड बाई राइट आंसर क्या था 36, तो 11/36 ये हो गया हमारा एरर परसेंटेज। परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100% लिख देना। ठीक है, कटेगा कितना होगा, 11/36 3 पॉइंट, मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया था सिंपली। 3.6 क्या है, 10% है, 10% को इसमें खोजो, 6 3 10.8, तो हो गया 30%, और 0.8 है तो 0.2 में ये भी नहीं होगा, 30.20 में 3.6 कितने होंगे, 5, 30.5%। ये हो गया हमारा आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर है। देखो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमें पता था एरर परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी वैल्यू एज्यूम करके हम निकाल सकते थे, 100 पकड़ के भी निकाल सकते थे, लेकिन 100 हमें प्रॉब्लम देता। क्यों? क्योंकि हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता, कैलकुलेशन हमारा टफ होता। तो डिनोमिनेटर, सेकंड चीज हमने नोटिस किया कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने ऐसा नंबर पकड़ा जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर 30 है। तो 30 के साथ हमने एक बार 5/6 किया, तो आ गया रॉन्ग आंसर 25, है ना, रॉन्ग आंसर आ गया 25। एक बार 6/5 से मल्टीप्लाई किया तो राइट आंसर आ गया 36। तो एरर होता है कितना, राइट आंसर से तुम कितना दूर थे, ये हो गया तुम्हारा एरर। तो राइट आंसर से कितना दूर थे तुम्हारा, 11 का एरर था। किस पे एरर होगा, तो राइट आंसर पे हमेशा एरर होगा। 11/36 परसेंटेज में हमें लिखना था, तो 3.6 इसमें हमने खोजा 3 बार, तो मुझे पता चल गया 30% है ही। उसके बाद 0.2 बच के, ऐसे एक उसमें तो नहीं रहेगा, इसका परसेंटेज तो 0 लिखा, फिर 0.5, या फिर सिंपली डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन वाला क्लास याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो। आगे बढ़े, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दलाली वाला क्वेश्चन करो, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुमको हमेशा सोचना पड़ता है एक डायग्राम के तौर पे। अगर डायग्राम के तौर पे सोच लिए तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में बन सकता है। ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी है, 12% कमीशन देता है सेल्समैन को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, आप अभी भी पूछता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, 12% कमीशन दे रहा है सेल्समैन को, कब तक, जब तक वो 20,000 रुपए तक का सेल करता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा 1% कमीशन देगा अगर वो 20,000 के ऊपर जाता है। तो इफ द सेल्समैन गॉट दिस मच एज सैलरी, इतना उसको सैलरी अगर मिल गया, ठीक है, उसका टोटल सेल्स कितना था, उसको कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा अगर वो कुछ भी सेल नहीं किया तो। ठीक है, पूरा उसको कमीशन बेस्ड ही पैसा मिल रहा है। तो इसको हमेशा एक डायग्राम से सोचना जब भी ये कमीशन वाला क्वेश्चन है। देखो डायग्राम मैं बनाता हूँ, हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही जा रहा है, कितना तक सेल्स हुआ नहीं पता, लेकिन ये 0 है और ये 12,000 है ना, यहां तक का सेल्स पे उसको मिल रहा है 12%, 20,000 है क्या, सॉरी, ये हो गया 20,000। यहां तक के उसको मिलेगा 12%, और इसके बाद उसको मिलेगा कितना, 13%। हाँ, क्योंकि 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक उसको मिल रहा है 12%, और यहाँ तक मिल रहा है 13, यहाँ के बाद मिलेगा 13%। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, सोचो बताओ आंसर क्या होगा।
हम्म। कितना सेल्स है? 4,000। 4 lakhs। अच्छा, ठीक है। कैसे निकाला? हम्म। हम्म। 13 से डिवाइड किया, क्यों? इसका वैल्यू पता है क्या, कितना तक सेल्स किया है? 20,000 का 12% निकाले, ठीक है। हम्म। ठीक है, इसका 2,400 आया, कितना? 12% निकाल दिया। हम्म। तो रिमेनिंग 13% पे मिला होगा। तुमने पहले इसका 12% निकाला, वो उसके सैलरी से माइनस किया, रिमेनिंग जो भी हुआ होगा 13% पे मिला होगा, ठीक है। तो उसको 13 से डिवाइड करोगे, उसका 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा हिस्सा मिल जाएगा। वो मिलने के बाद फिर तुमको 20,000 वापस उसमें ऐड करना पड़ेगा, यही किया, ठीक है। ये भी एक बढ़िया सॉल्यूशन है। या फिर तुम इसको ऐसे सोचो, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो सिंगल स्टेप में, तो ये सोचो कि ये 12% को हम लोग 13% कर सकते हैं क्या? ये जो 12% है, इसको अगर मैं 13% कर दूं और मैं बोलूं कि पूरे चीज पे मुझे 13% का मिला है, ये पूरे सेल्स पे मुझे 13% मिला है, तो मैं सीधा इसको 13 से डिवाइड करके इंटू 100 करूंगा, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन इजी हो जाता ना। क्वेश्चन इजी कब होता? ये 12 ना होके ये भी 13 होता, ये भी 13 होता। क्वेश्चन बहुत इजी है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको 13% कर सकते हैं। कैसे? कि 12% तो इसको मिल रहा है, 1% इसको एक्स्ट्रा सैलरी हम लोग दे देते हैं। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 1% इसको एक्स्ट्रा सैलरी क्यों देंगे? ताकि इसको सैलरी में तो 13% यहाँ पे भी मिल जाएगा, फिर बाकी पे भी उसको 13% मिल रहा है। तो वो जो नया उसका सैलरी 1% जो उसको एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ से उठा के, उससे क्या हो जाएगा, ये पूरे चीज पे उसको 13% मिला है, ये अब हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उससे हम लोग सिंगल स्टेप में कर सकते हैं कि इसका 1% कितना होगा, 200। पता है ना 1% कैसे निकालते हैं, 2 डेसिमल लेफ्ट जाते हैं यहाँ पे, तो 200 हुआ। बस इसको 200 रुपया और दे दिए, जा खुश रहे। कितना? 52,000 हो गया, 52,000। अब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये 52,000 क्यों मिला इसको, क्योंकि इधर भी 13% दिया, क्वेश्चन में 12% दिया, मैंने 1% उसको एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 13% उसको मिला, यहाँ पे भी, बाकी में भी 13, मतलब पूरे सेल्स का ये 13% है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, पूरे चीज को 13 से डिवाइड करूंगा, 1% मिला पूरे पूरे सेल्स का, इंटू 100 किया, तो 100% मिल गया पूरे सेल्स का, ठीक है। हिंट क्या है इसको एक स्टेप में करने का? मेक सिंगल कमीशन परसेंटेज, बस ये अगर कर लिए तो डायरेक्ट हो जाएगा एक स्टेप में। बात समझ में आया? बस ये लिख लो, कितना से डिवाइड हुआ, 4 से, आंसर हो गया 4 लाख। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे भी नॉर्मल स्टेप से भी जा सकते हैं कि इसका हमने 12% निकाला, 12% निकाला, जो भी वैल्यू था उसको सैलरी में मिला होगा, वो 12% इसमें से माइनस करेंगे, बचा हुआ जो सैलरी है वो 13% हुआ होगा रिमेनिंग सेल्स का, तो वो डिवाइड करेंगे उस रिमेनिंग को 13% से, ये पूरा मिलेगा, फिर उसमें वापस ये 20,000 ऐड कर देंगे। वैसे नॉर्मल से भी जा सकते हो, या फिर अगर तुम डायग्राम इमेजिन कर सकते हो, तो तुम्हें पता है कि इसको 1% में और दे दूं ना, ये 20,000 पे, तो पूरे चीज पे उसको 13% मिल जाएगा, है ना। तो वो डायरेक्ट हो जाता है बेसिकली। लिखो इसको, आगे बढ़ते। ये कलर दिख नहीं रहा। 2,200 रुपये और भी है, ठीक है। 1% जो होता है
तो 200 होता है, 200 दिया तो हो गया पाउंड। समझ में आया? समझा? एक्स्ट्रा सैलरी दे दिया। पूरे सेल्स का। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, बस थोड़ा सा अलग होगा। 39 हो गया ना? 40। ये देखो, अ कंपनी गिव्स 4% कमीशन। ठीक है, 4% कमीशन देता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे वैल्यू। 4% कमीशन देता है to a salesman if he sells goods valued up to 20,000 by 4% and gives 6% as commission if he sells above 20,000. The salesman deposited this much in company's account after deducting his salary. वो क्या किया कि भाई मैंने पूरा सेल्स किया, पैसे भी मैंने उठा लिए, मैं अपना सैलरी निकाल लेता हूँ और सैलरी निकालने के बाद रिमेनिंग पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ कंपनी को। तो उसने कंपनी को दिया 1,88,400 आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी। तो बताओ उसका टोटल सेल्स क्या था? कसके? तो हमें क्या लिखना चाहिए? 4% ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए ना? ये जब कंपनी का पैसा है, अब वैल्यू हमको परसेंटेज को इसी के साथ रिलेट करना है, तभी डायरेक्ट हमारा सेल्स निकलेगा। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो ये 80% होता पूरे सेल्स का, तो सिंपली इसको 80 से डिवाइड करते, इंटू 100 करते तो टोटल सेल्स मिल जाता है ना? तो वो 80% है सेल्स का। वो कब पता चलेगा? जब तुम कमीशन के तौर पे ना सोच के तुम कंपनी को कितना परसेंट मिल रहा है उसके तौर पे सोचो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंपनी को कितना मिल रहा है? 96%। और यहाँ पे कंपनी को कितना मिल रहा है? 94%। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक सिंगल परसेंटेज होता 2% के जगह पे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है ना? दोनों परसेंटेज की जगह पे सिंपल 1% हो गया तो काम खत्म। किसको मैं सेम कर सकता हूँ? इसको 94 को 96 कर सकता हूँ कि 96 को 94 कर सकता हूँ? क्या लगता है? 94 को कभी मैं टच नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये कहां तक जा रहा है मुझे पता ही नहीं है। ये तो इसका तो कोई एंडिंग नहीं है ना, अभी तक हमको पता ही नहीं है कितना तक सेल्स हुआ है। इसको मैं टच कभी नहीं कर सकता। मैं किसको मैनिपुलेट कर सकता हूं? जिसका वैल्यू मुझे पता है कि 20,000 तक ही है। वो कौन है? ये है। समझ में आया? 96% पहले कंपनी को मिल रहा था, फिर 94% बाकी पे मिल रहा था 20,000 के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं कि इसे मुझे अगर -2% कर दूं तो मेरा काम हो गया, है ना? इतना पे उसको 96% मिला था, इतना पे 94 मिल रहा था। तो जो भी कंपनी को सेल्स मिल रहा है उसमें से 2% में निकाल लूं, है ना? तो इधर भी उसको 94% मिल रहा था और इधर भी उसको 94% मिल रहा है। टोटल पे अब 94% मिल रहा है। तो बस इसमें से क्या करना है? 2% निकालना है। 2% इसका कितना होगा? हमको पता है 1% होगा 100, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए, यहाँ पे हो गया 200। तो 2% होगा 400। तो 400 मुझे हट बढ़ाना है कि निकालना है? निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इधर उसको 96% मिल रहा था, मुझे उसको 94 करना है, तो गिराना है। तो वो हो जाएगा उसका सेल्स 1,88,400 माइनस 400। यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। सेल्स नहीं, कंपनी का पैसा, कंपनी मनी हो गया ये 1,88,000।
ये कितना परसेंट है पूरे सेल्स का? 94% है। बात समझ में आ गया था? 94% है, हमें चाहिए कितना? 100% सेल्स का चाहिए, तो इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया टोटल सेल्स। ठीक है, 94 का डबल ही दिख रहा है ऊपर में, है ना? 94 का डबल है ऊपर, 188, है ना? 200, ये हो गया, कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। और एक जीरो आएगा, वही मैं बोलूं, 188,400, 1,88,000। अच्छा, यहाँ पे मैंने और एक जीरो डालना चाहिए था, ठीक है, वही मैं सोचा इतना कम किस हो गया, तो हो गया हमारा 2 lakhs आंसर। डायग्राम एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? देखो, तुमको हमेशा इमेजिन करना है एक डायग्राम जिसमें फिक्स परसेंटेज मिलने वाला है 20,000 तक, ठीक है? 0 से 20,000, उसको 4% मिलने वाला था। अगर सैलरी दे देता क्वेश्चन में वैल्यू, तो हम लोग 4% के साथ ही जाते हैं, लेकिन इसने चालाकी क्या किया क्वेश्चन में कि वो 4% ना देके उसने क्वेश्चन में दिया, सैलरी ना देके क्वेश्चन में उसने दिया क्या, कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। तो सैलरी को हटाना हमारे लिए जरूरी है, 4% की जगह हमने यूज किया 96%। तो ये जो 20,000 तक सेल्स हो रहा है, सेल्समैन को 4% मिल रहा है, लेकिन कंपनी को कितना मिल रहा है? 96%। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि 0 से 20,000 तक कंपनी को मिल रहा है 96%, फिर 20,000 के ऊपर कंपनी को मिल रहा है 94%। अब हम लोग उल्टा सोचने लगेगा, सैलरी के तरफ से सोचते तो सेल्समैन के लिए सोचते, कंपनी की तरफ से सोच रहे हैं तो हम लोग ये पूरा परसेंटेज उसको देख रहे हैं जितना उसको मिल रहा है। अब देखो, ये परसेंट 96, ये 94, अब दोनों को एक करना है हमें, तभी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो एक कैसे कर रहे हैं, इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना? 20,000 के ऊपर कहाँ तक है ये हमें पता ही नहीं है, तो इसको 2% अगर बढ़ाना ही है तो किस चीज का 2% बढ़ाए वो हमको नहीं पता, 20,000 से ऊपर कितने का सेल्स हुआ। लेकिन इसको हम लोग घटा सकते हैं, 94 कर सकते हैं 2%। क्यों? क्योंकि हमें पता है 20,000 का 2% निकाल के हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस कर दिए तो ये पूरे पे 94%, यहाँ पे भी 94% हो गया। बस यही काम किए। तो जैसे 2% माइनस किया, 2% का वैल्यू कितना होता है? 400। तो इसका टोटल जो डिपॉजिट किया था उससे 400 हटा दिया, तो ये हो गया 94, ये भी हो गया 94, मतलब ये पूरे चीज पे उसको मिल रहा है कितना? 94%। तो 94 से डिवाइड करते हैं, 1% मिल गया, 100 से मल्टीप्लाई करते 100% मिल गया। बस डायग्राम में बस याद रखना, तुमको जो फाइनाइट है, जिसको तुमको पता है एंडिंग, हाँ स्टार्टिंग से एंडिंग पता है, उसको ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये सिंगल स्टेप में करने के लिए मैं तो इतना कुछ लिख दिया हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कॉन्सेप्ट तो तुम सीधा पेन उठाओगे तो ये बात लिखोगे, ठीक है? ये सब कुछ तो लिखोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जिसका हो गया लिखना। इस टाइप पे और एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठने दे बैठने दे बैठने दे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो टाइप खत्म हो गया, चलो अब चुनाव लड़ते हैं, ठीक है? चुनाव लड़ते समय एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है? इधर इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर एक चीज का ध्यान रखना है
कि मान लो तुम 1% वोट से हार गए, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, या फिर क्वेश्चन में बोला है कि तुमको 51% वोट मिला है, सिंपल बोलो, ठीक है, तो कितने परसेंट वोट से जीते हो? दो ही जन चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तुमको 51% वोट मिला है, तुम कितने परसेंट वोट से जीते हो? 1% से। इसी बात का ध्यान रखना कि 1% से नहीं जीते हो, 2% से जीते हो। क्यों? क्योंकि तुमको 51 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 49। गैप कितने का हो गया? 2%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और 50%, 50 से तुम ज्यादा मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने, मैंने क्या बोला, कितने से जीते हो, पासिंग मार्क्स उसमें नहीं होता। जो सेकंड आए उससे कितना ज्यादा लेके आए उसी को हम लोग बोलते हैं कितने परसेंट से जीते हो। क्या बोल रहा हूँ? जो सेकंड आया उससे कितना ज्यादा तुम लेके आए उसी को बोलते हैं कितने परसेंटेज से जीते हो। ठीक है, तुमको मिला 51, तो बाई डिफॉल्ट हम लोग सोचेंगे कि उसको 49 मिला होगा, है ना, दो ही जन चुनाव लड़ रहा है, तो 2% से जीतो, ये बात याद रखना। ठीक है, और वैसा इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। और अगर वैल्यू प्लस माइनस होने लगे तब हमें 100 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर 100 पकड़ के चल रहे हो तो 100x लेते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, वो दिखेगा, वो आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे तो वो भी दिखेगा, एक क्वेश्चन लेवल आस्ते आस्ते बढ़ेगा। करें इसको, दो कैंडिडेट है, पार्टिसिपेट करते हैं, एक बंदा को मिलता है 40% वोट और 4000 वोट से वो हार जाता है। तो बताओ टोटल कितने वोट्स पड़े थे? बताओ जल्दी। मैंने क्या बोला कि जो हारा है उसको 40%, तो जीता जो उसको 60%। कितने वोट, कितने परसेंटेज से जीता? 20%, है ना। 40 देख के ये मत सोचना कि 10%, कितने 20% से जीता। लूजर विनर, ये अगर 40 है तो ये होगा 60, कितने का गैप है? 20। इस 20 का वैल्यू कितना दे रखा है? 4000। ठीक है, हमें पता है ये 20 उधर जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 200 वोट्स। 1 यूनिट का, हमारे 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना? 200 वोट्स। ठीक है, हम लोग बोल देंगे लेट टोटल वोट्स इक्वल टू 100। 100 पकड़ लेंगे आप, उसका ही जो लूजर है उसको मिला इतना, विनर जो है उसको मिला इतना। ठीक है, सिंपल है। एक पर 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200 वोट्स, तो हमें टोटल वोट्स चाहिए तो 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए होगा, वही होगा हमारा आंसर। तो 2 0 लगा दो, 20,000 वोट्स थे टोटल, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, देख के आंसर कर सकते हैं इस सब पे, अगर थॉट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बस नेक्स्ट में चलते हैं। परसेंटेज ही दिया ना, परसेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे आंसर वही आएगा। वैल्यू पकड़ो, परसेंट पकड़ो, सेम आएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे देखो, लेवल बढ़ाता है थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते क्वेश्चंस का। जो जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो तो मैंने बता दिया। देखो, एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो ही बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बंदे को मिलता है 40% ऑफ द टोटल वोट्स, और फिर भी वो हार जाता है, कितने वोट से? 4000 वोट से। एंड इवन आफ्टर 10% ऑफ द टोटल वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, अब बस प्रॉब्लम ये होता है कि 90% का उसको 40% मिला है, 100% का उसको 40% मिला है, कौन सा वोट मिला है उसको? ऐसे नहीं बोल सकते, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके हिसाब से। ठीक है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, वन गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स मतलब क्या हो गया? 100 में से, ये बोलना चाहता है। ठीक है, एंड स्टिल लॉस्ट बाई इतने वोट्स, तो हम लोग चलेंगे टोटल वोट्स 100। ठीक है, टोटल
वोट्स, ठीक है। अगर देखो अगर टोटल वोट्स जो बोला ना 40% मिल रहा है लूजर को, 40% मिला मतलब 40, अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो बोलता क्वेश्चन में कि ही गॉट 40% ऑफ द वैलिड टोटल वोट्स, ठीक है। अगर तुमको कंफ्यूजन है कि टोटल वोट्स तो उसका भी हो सकता था, किसका 10% उसमें से नहीं 90%, ये 10 क्या है इनवैलिड है, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है इसका 40% बोल रहा हूँ, तो इसका 40% कितना होता है 36, है ना, 9 फोर 10% होता है 9, उसका 40% होता है 36। लेकिन अगर वो बोलता तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता कि ही गॉट क्या 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। यहाँ पे वैलिड वोट्स नहीं बोला, उसने बोला टोटल वोट्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका 40% ना लेके टोटल वोट्स जो हमने पकड़ा था उसका ही हमने लिया है, ठीक है। अब ये 90 जो था ये वैलिड वोट्स थे, तब इसको 40 मिल गया, तब इसको कितना मिला होगा 50 लिखो, क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे है चला गया, 90 में से इसको फिर 40 मिला ही हुआ है, तो बचा कितना है 50 वोट्स, ठीक है। ये हो गया वैलिड, फिर 10 40 और 50 मिलके हो गए 100, ठीक है। तो अब हमको पता है डिफरेंस कितने वोट्स का है दोनों में 10 वोट्स का, और ये 10 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में 4000, तो एक यूनिट का वैल्यू हमको पता है 10 जाके उधर डिवाइड होगा 400, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए फाइंड द टोटल वोट्स, एंड टोटल वोट्स कितने 100, तो 100 यूनिट हमें अगर चाहिए तो हमें बस 400 इंटू 100 40,000 हो गया टोटल वोट्स। उसके बाद विनर टोटल वोट्स, विनर को कितने मिले 50 यूनिट, तो 50 यूनिट मतलब हो गया, एक यूनिट का मतलब हमने निकाला था 400, तो 400 इंटू 5 20,000 विनर। बात समझ में आया, मतलब 10% इनवैलिड थे, 90% में से 40% इसको मिला, 90 में से 40 इसको मिला, 50 इसको मिला, क्या बोल रहे हो 10 यूनिट 400, तो 100 यूनिट 40,000, 50 यूनिट 20,000, तो दोनों आंसर हमने निकाला। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोलता कि 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, तब 90 में से इसको 40 देते, 36 देते, इसको इसको मिलता कितना 54, इसको भी वैलिड वोट्स में से ही मिलेगा ना, तो कितना मिलता, हाँ 54 सही तो बोला तुम, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चुनाव को आगे बढ़ाए। लिखा नहीं उसको, लिखो फटाफट लिखो, जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तू आगे आएगा अभी, कर सुमित आगे कर। दो 50
2.5 lakhs। करें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या था? 42 ना? 42 हो गया ना? 43 करना है। देखो, एक चुनाव हुआ, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। चलो लिखते चलते हैं। चुनाव हुआ, 100 बंदे होंगे, 20% ने वोट कास्ट नहीं किया। कितनों ने किया वोट कास्ट? 80%। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसका 10% इनवैलिड कर दे। कितना होगा 10% इसका? 8। तो कितने वैलिड वोट्स हैं? 72। डायग्राम ऐसा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कुछ डाउट ना रहे और राइट आंसर हमेशा निकले। अब लिखो। कलर डायग्राम बनाया। देख, the votes cast were declared invalid. 10% of the vote cast, ये नहीं बोला टोटल वोट के, वो जितने वोट डले, वोट कास्ट मतलब क्या हुआ? जितने वोट डले उसके 10% इनवैलिड थे। तो 80 वोट डले, उसके 10% हटा दिया, 10 8 होता है, मतलब 8 माइनस के 72 होता है। ठीक है, इधर देख, विनर गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। कौन से टोटल वोट्स की बात हो रही है? वैलिड वोट्स की, वोट कास्ट की, या फिर टोटल वोट्स? टोटल की बात हो रही है। यहां का 40 की बात हो रही है, इसके 40 की बात हो रही है। जब इस लाइन को बोलता है विनर गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, अगर उसको बोलना होता कि वैलिड वोट्स, या फिर अगर उसको बोलना होता वैलिड वोट्स के 40% मिले तो इसका 40% देते उसको। वो अगर बोलता कि वोट कास्टेड, उसको 40% मिला है तो इसके 40% इसको निकाल के देते। लेकिन उसने बोला टोटल वोट्स, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ये। ठीक है, तो मतलब उसको किसको मिला? विनर को। तो इसको रखते हैं राइट में, रखते हैं विनर को। विनर को मिला 40। तब लूजर को कितना मिला? 32। दोनों मिलके 72 होना चाहिए। तो इसलिए ये अगर 40 होगा विनर, तो लूजर होगा 32। बात समझ में आया? डायग्राम क्लियर है? इसका मतलब देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स? ये नहीं बताया? अच्छा, ये तो बताया ना। टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय 25,000। 25,000 से जीत गया विनोद। विनोद 25,000 से जीत गया। रेशियो के हिसाब से कितने से जीता? 8 वोट से जीता, है ना? डिफरेंस कितने का है? 8 वोट्स का है। 8 वोट्स हमारे लिए 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 25,000। हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स? कौन से, किसका बात कर रहा है? इसका किसका किसका? 100 का बात कर रहा है। तो हम लोग 1 यूनिट के लिए 8 से डिवाइड करते हैं, 100 यूनिट के लिए 25,000 बाई 8 इंटू 100 कितना होगा? अब सही आया। 3,25,000। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 3,25,000। 24। हाँ, गलत बोल रहे हो यार। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो आया 3, और फिर 1 बचा ना, तो 1/8 हो गया 12.5। 3,25,000 कैसे बोल रहे हो? 3,00,000 12,500 ना। देखो कैसे मैंने शॉर्ट में कैसे किया।
8 को इससे डिवाइड करोगे आया क्या, 3 आएगा, 24 हट गया, बचा 1। 1/8 का मुझे वैल्यू पता था, कितना होता है परसेंटेज में, 1/8 मतलब 12.5%। 1/8 डेसिमल में कितना होता है, 0.125। तो 125 उसके बाद आना चाहिए था 3 के बाद, तो मैंने सीधा 125 लिखा, तो मेरा कैलकुलेशन में हेल्प हो गया, मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद था बोल के। समझ में आया कितना फायदा होता है परसेंटेज का, उसी से मैंने पकड़ा कि गलत बता रहे हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम सही से बनाना चाहिए, ऐसा ही बनाना, ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है, ये डायग्राम अगर तुम्हारा सही बना रहे हो कभी गलत नहीं निकालोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, फिर से चुनाव ही होगा, थोड़ा सा अलग होगा इसमें भी, करें, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ट्राई किया, एक चुनाव होता है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। चलो इस बात को लिखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। 100 बंदे थे, 20% ने कास्ट नहीं किया, ठीक है, तो बच गए 80 वोट्स। 80 वोट्स मतलब 80 लोगों ने कास्ट किया अपने वोट्स। अब देखो पहली बार ऐसा लिखा है कि 120 वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब मैं क्या करूं, इसमें से 120 माइनस कर दूं, 120 को परसेंटेज में निकालोगे, कैसे निकालोगे, तुमको टोटल वोट्स पता है क्या, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके। हाँ 80% में से माइनस कर दो क्या 120, 120 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्या बताया था, कुछ बताया था प्रोटेक्ट करने का, कि इसको हम लोग नहीं माइनस कर सकते, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना। तो कभी भी हमें जब देखोगे कि कोई भी वैल्यू प्लस माइनस हो रहा हो, परसेंटेज को प्लस माइनस कर रहे उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वो रेशियो में एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू प्लस माइनस हो रहा होता है तब हमेशा हमें इक्वेशन बनाना होता है। मैंने बताया ना वैल्यू प्लस माइनस होता है तो इक्वेशन बनाना पड़ता है, रेशियोज में हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो उस रेशियो को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बार बार ये तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे वही वाला सिचुएशन है कि 80 में से तुम 120 माइनस कर दिए तो पूरा बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि वो वोट्स है, और वोट्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये 80 क्या है, हमारा एक रेशियो के हिसाब से है, हमने खुद 100 पकड़ के उसको हम लोग रेशियो में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे x देंगे, यहाँ पे x देंगे, यहाँ पे x देंगे, सबको x से मिला दिया, ठीक है। अब 80x में से हम लोग माइनस कर सकते हैं, कुछ भी 80 पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x उसको प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आया, तो 80x में से 120 माइनस कर दिए, टोटल वोट्स हमने पकड़े 100x, उसमें से 20x वोट्स गए ही नहीं वोट डालने, 80x गए वोट डालने, उसमें से 120 वोट्स एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू है वोट्स, 120 वोट्स क्या थे, इनवैलिड थे, तो विनर विंस बाय 200 वोट्स, विनर को 200 वोट्स से जीत जाता है, एंड गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। उसको कितना वोट मिला, विनर को, विनर विनर चिकन डिनर, कितना वोट्स मिला बता, इसके हिसाब से 41% मतलब 41x लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम है इस बात में, उसने क्या बोला 41% ऑफ द टोटल वोट्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, ये भी बता दिया है कि पूरे वोटिंग लिस्ट का टोटल वोट्स हमेशा ये रहेगा, है ना। तो इसका 100x का 41% वो बोल रहा है, तो क्या होगा 41x, तो इसको 41x है, तो लूजर को कितना मिला होगा 59x लिख दो, तब वो जीत नहीं जाएगा। अगर ये विनर होके 41x ला रहा है
और लूजर अकेले ही 59x लेके आएगा तो वो जीत नहीं जाएगा। किसका बोल रहा है तू? नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं ये मुझे पता। हमने कंपेयर नहीं किया, क्वेश्चन में दे रखा था कि इसका 41x होगा टोटल का। हाँ हाँ अभी इसका यूजर का 50x या फिर 41 है तो कम ही होना चाहिए। हाँ, क्या लिखो यहाँ पे मैं? इसमें से 39x माइनस 120, हाँ सही डायरेक्शन में गया। मुझे पता है ये और ये दोनों मिलकर ये मिलेगा। ये जो भी चीज हो, लूजर प्लस विनर क्या होगा? ये पूरा यही वोट्स ही बच रहे हैं और तो कुछ बटने नहीं वाले। 20% तो गए ही नहीं थे, 120 वोट तो इनवैलिड है, वो मिलने ही नहीं वाला किसी को भी। तो जो भी मिलेगा 80x माइनस 120 में से इनको दोनों को मिलेगा। इसको अगर मिल चुका है 41x, तब इसको क्या मिला होगा इस टोटल में से? 80x माइनस 120, इसमें से माइनस हुआ होगा इसका वोट्स 41x, ये इसको मिला होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या मिला होगा? जो भी वैलिड वोट्स है उसका अगर हम लोग माइनस कर दें उसको वैलिड विनर के वोट से, तो लूजर को बाकी वोट्स मिले। दो ही जन तो चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, ये अब हमारा डायग्राम क्लियर है। तो हमें पता क्या करना है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं? कौन सा वैल्यू पूछ रहा है? नहीं, वोटिंग लिस्ट पे। वोटिंग लिस्ट क्या होता है पता है? जब एक इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव होने वाला होता है उससे पहले ही वो एक लिस्ट निकालता है, ठीक है, कि ये सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, ये लोग यहाँ पे आके वोट डाल सकता है, उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तुम चुनाव में जाके वोट डालोगे वो तभी डाल सकते हो जब उस लिस्ट में तुम हो। बात समझ में आता है? तो वो वोटिंग लिस्ट वो होता है जो जा सकते हैं। अब वहां पे तुम गए, तुमने सही से वोट, पहले तो कि तुम गए ही नहीं, मतलब 100 जन थे वोटिंग लिस्ट पे, 20 जन गए ही नहीं। जो गए उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ गलती किया तो उनका वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। वो ऐसे 120 लोग थे। तो जब भी वोटिंग लिस्ट का बात करेगा वो टोटल बताता है 100x का। बात समझ में आए? वोटिंग लिस्ट क्या होता है? चुनाव से पहले जो एक लिस्ट बनता है जो लोग एलिजिबल हैं जाने के लिए, वो हमेशा टोटल होता है। ठीक है, ये है, ये चीज का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमें किस चीज का वैल्यू चाहिए? एक्स का। कुछ भी करके एक्स का वैल्यू निकालो। करेक्ट? तो हमको पता है ये है विनर जो खाएगा चिकन डिनर, और ये है लूजर जिसको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये कितने वोट से जीता है? ये तो बता दिया ना, 200 वोट से जीता है। डिफरेंस कितने का है? 200 वोट्स का है। इस पे इक्वेशन बना सकते हैं क्या पूरे चीज पे? क्या होगा इक्वेशन बताओ, बताओ। विनर माइनस लूजर इज इक्वल टू 200 वोट्स। लिख सकता हूं ना अगर तुमको कंफ्यूजन है तो। विनर माइनस लूजर इक्वल टू 200। विनर आगे जाएगा, विनर को ज्यादा वोट्स मिले तो उसमें से लूजर का वोट्स माइनस होगा, तो 200 वोट से वो जीता है। बन गया इक्वेशन। विनर को कितना मिला? 41x। लूजर को कितना मिला? 80x। ब्रैकेट में रखना माइनस 120 माइनस 41x, ये ब्रैकेट में रहा, फिर से एक ब्रैकेट डाला इक्वल टू 200। बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। 41x, साइन का बहुत ध्यान रखना इसलिए ब्रैकेट को यूज करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट रखा, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट इधर भी रखा जानबूझ के। माइनस साइन इधर जाएगा, माइनस 80x, माइनस माइनस प्लस 120, माइनस माइनस प्लस 41x इक्वल टू 200। क्या क्या कटेगा? 41 41 मिलके हो जाएगा 82, 82 में से 80x चला जाएगा, बच गया 2x, 120 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 80, x का वैल्यू आ गया 40,
आंसर नहीं है ये। तो हमें खोजना क्या है, 100x इक्वल टू 4000 ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये लूजर में 39x माइनस 120, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, वही आएगा ना, एक ही चीज आएगा, मैंने बस कैलकुलेट नहीं किया। 41x इसमें से माइनस करोगे तो 39x बचेगा, 39x माइनस 120 डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखना ऐसा नहीं चाहिए था एक्चुअली, यहीं पे पहले सॉल्व करके लिख लेना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा x का वैल्यू 40, तो उसको हमने यूज किया, तो टोटल 100x में ये हो गया 4000, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे साइन का बस ध्यान रखना और कुछ नहीं, डायरेक्ट कर लेना वही बेटर है। दिस माइनस दिस 39x माइनस 120, बट इसको भी जब यूज करोगे माइनस साइन है, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में रखना इक्वेशन। हम्म, तो वो भी ठीक है, वो भी वहां से भी डायरेक्ट मैंने देखो मेंटली जितना करोगे उतना बेटर है। तुमको अगर यहीं पे भी दिख रहा है कि अगर ये 39 माइनस सॉरी 39x माइनस 120 है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है ये कम है, तो ये उसमें से माइनस होगा तो 2x बचा और ये प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस होगा उधर जाके। तो 2x प्लस 120 इक्वल टू 200 वोल्ट्स, 2x प्लस 120 अगर 200 वोल्ट से 120 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 80 वोल्ट्स, x का वैल्यू 40, तो ये तुमने आंसर डायरेक्ट निकाल लिया, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, बस इमेजिन करने पे है, अगर मेंटली थोड़ा स्ट्रेस डाल सकते हो। आई थिंक वोटिंग वाला लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद है एक है, ओके करो उसको, जिसका ये हो गया। स्पीड बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज में सारे मैंने क्वेश्चंस जितने भी टाइप होते हैं ना सब इंक्लूड किए, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसमें कुछ लास्ट में डीआई के भी क्वेश्चंस है, वो भी डील करेंगे। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 44 हो गया ना, अब 45, यही लास्ट क्वेश्चन है इसका ना, इलेक्शन का। 46 भी है क्या? ओके, देखो क्वेश्चन है, इसको पहले डायग्राम आप लोग बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही से तुम डायग्राम बना रहे हो कि नहीं, है ना। क्वेश्चन का डायग्राम सही से बना लिया तो आंसर 50% आ गया तुम्हारा। इट इज ऑलवेज सेड इफ यू कैन राइट डाउन द प्रॉब्लम इट इज हाफ सॉल्व। ठीक है, राइट इट डाउन इन ए प्रॉपर डायग्रामेटिक वे so that your brain can work efficiently to solve this question. In an election, 2 candidates participate, इतना परसेंट, 2/5 of the voters promise to vote for a restaurant. अच्छा ये तो सिंपल है, बस एक बात याद रखना, हिंट दे दूं, इधर जो चीज चेंज होगा तो वो दूसरे के पास जाएगा, क्योंकि दो ही जन है। ठीक है, कुछ भी इधर चेंज कर दे तो उधर भी वो करना पड़ेगा। कि मान लो मैंने तुमको दो ही जन वोट कर रहे थे, राकेश और मुकेश, मैंने राकेश को बोला कि मैं तुझे वोट करूंगा, तो मैं उसका +1 था, ठीक है, लेकिन मैं अगर साइड स्विच किया तो राकेश कितने से हारेगा, 2 वोट से हारेगा, मैं ही अगर अकेले स्विच किया तो। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसका -1 और इसका +1, गैप कितने का हो गया, 2 वोट्स का। ठीक है, तो मैं अगर साइड स्विच करूंगा, कोई भी एक बंदा साइड स्विच कर रहा है, 1 वोट स्विच कर रहा है, लेकिन इफेक्ट होगा डबल। ठीक है, क्योंकि इसका +1 उसका -1 है। समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूँ, मान लो 50-50 ऐसे वोटर था, एक बंदा उठ के इधर से इधर आ गया, +1 इधर हुआ, बट इधर -1 हुआ ना, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 51, कितने का गैप हो गया, 2 का। इसी बात को मैं बता रहा था, एक बंदे का स्विच
दो का गैप क्रिएट कर देता है। ठीक है, करो इसको, किया। In an election, two candidate participated. 2/5 of the voters promised to vote for A. देखो, 2/5 ने कहा कि ए भाई तो हम लोग वोट करेंगे, तो बाकी किसको करेंगे? बी को। ठीक है, कितने करेंगे? 3/5। अगर इसको 2/5 कर रहा है तो उसको 3/5। क्या वैल्यू पकड़ूं कि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो? 100 पकड़ूंगा तो इजी है, क्यों? क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड होता है, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, तो हम लोग उसी काम को करते हैं। चलो, 30 को कितने लोग वोट देते हैं? बी 40, 20%। इसका 2/5 क्या होगा? 40, तो इसको वोट देते हैं 60 जन, है ना? 2/5 लिख देता हूँ स्टार्टिंग में, और इसको 3/5, 100 का। हाँ, तो 100 में से 40 जन इसको, 60 जन इसको वोट दे रहे, लिख दिया हमने शुरू में। On voting day, 15% of the promised voters shifted their votes to B. On voting day, 15% of A promised voter, किसके? A के। इसके 15% ने इसको धोखा दिया। इसका 15% कितना होगा? प्रज्वल बता। 40 का 10% कितना होगा? किसका बोल? 7। तो 10% कैसे निकालते हैं? तो करना, डेसिमल शिफ्ट करना है तो 4। 10% 4 तो 5%। देखो, ऑन द स्पॉट बोलने से तेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है क्या? 10% का वैल्यू, 10 केजी का वैल्यू मान ले 400 रुपए, तो 5 केजी का कितना होगा? 10 केजी मिल रहा है 400 रुपए में, तो 5 केजी कितने में मिलेगा? तू फ्रीज हो जाता है। देख, सिंपल है, डायरेक्ट लॉजिक यूज कर, तू ज्यादा सोच, मोमेंट में तो ज्यादा सोचता है मुझे लगता है, इसलिए तू फ्रीज हो जाता है। 10 केजी का सिंपल है, 10 केजी 400 रुपए में मिल रहा है, 5 केजी कितने में मिलेगा? 10 400, 10 को तू 5 पे लेके आ रहा है, तो आधा किया ना इसको, तो 400 को भी आधा कर ले, तो वही है ना। तूने इधर जो किया इधर भी वही करना है। बात समझ में आ रहा है? 10 केजी 400 रुपए, 10 को तू आधा करके 5 केजी कर रहा है, तो ये तो 400 को भी आधा कर दे, वही बात है। 10% इसका बोला तू 4, तो 5% क्या होगा? 5% तो कैसे कर रहा है? 10 को आधा कर रहा है ना, तो 4 को भी आधा करेगा, 2। ठीक है ना? तो 15% कितना हो गया? 6। तो 6% इधर से क्या धोखा दे रहा है इसको, तो -6 लिख दूं। क्यों लिख रहा हूं? 15% है। ठीक है, इसका 15% निकालना तो आता है, परसेंटेज का हमने क्लास में से किया कैलकुलेट करने का। -6 इसका, तो इसका क्या होगा? इसका अगर -6 है तो उधर +6। थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताया, याद रखना एक ही बात कि इधर +6 कर रहे हो तो इधर -6 करना जरूरी है, इधर से गया है बोर्ड्स। ठीक है, तो गैप कितने का हो गया इससे? 12 का गैप है। ठीक है, 6 का दिख रहा है बट 12 का गैप है, जैसे वो एग्जांपल बताया था 1 को लेके। shifted their votes to B and 25% of B promised voters shifted their votes to A। इसके 25% कितने होंगे प्रज्वल? 25% निकालने का फ्रैक्शन क्या है? अब पीछे देख, 1/4 उसने सही बोला, तो इसका 25% निकालना है, तो होता है बेसिकली 1/4। तो इसका 1/4 क्या होगा? 15 प्लस के माइनस, इधर से माइनस तो इधर जाके +15। बस हो गया काम खत्म। इतने ही ट्रांसफर हुए इधर से उधर, बी विन कर जाता है 750 वोट से। कितने वोटर्स थे टोटल? तो टोटल वोटर्स तो हमने पकड़ा था 100। लेट टोटल वोटर्स बी 100।
ठीक है, तो ए को 40 दे देते, बी को 60 दे देते। करे आगे, तो इसका 40 था, -6 + 15 कितना होगा? 49। 49 9 है ना, ठीक है। इधर इधर 51। कौन जीता? बी जीत गया। कितने से जीता? 2 से। हमारे रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 750 वोट से जीता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 750 वोट्स। हमको कितने यूनिट्स का वैल्यू चाहिए? 100 टोटल यूनिट्स हमें चाहिए, तो 100 यूनिट्स हो गया। क्या करना है? इसको डिवाइड बाई 2 इंटू 50, 750/2 इंटू 100, बेसिकली 50 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 37500। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इतने वोटर्स थे टोटल। थक गया होगा। आगे बढ़े, चुनाव वाला सारे टाइप्स हो गए। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, कुछ वैसा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से है, वो पता होने चाहिए। इधर प्लस करे तो उधर माइनस करना जरूरी है, यही सब है। जल्दी लिखो, जल्दी आगे बढ़े, स्पीड थोड़ा बढ़ाना है। अब तू रहने दे, तो नेक्स्ट जन्म में लिखना। नया टाइप शुरू करें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फैमिली है, कंज्यूम करता है इतना केजी राइस, ठीक है, 9 केजी वीट पर मंथ, स्पेंडिंग दिस मच मनी। 3500 में इतना केजी राइस लेता है, इतना केजी आटा लेता है। प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। ठीक है, चावल जो है 20% ही दाम है वीट का, मतलब अगर उसका दाम 100 रुपए है, तो वीट का दाम 100 रुपए है, मतलब आटा 100 रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो है चावल, ऐसा ये है। इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस इंक्रीज कर दे वीट का, आटा का दाम 20% बढ़ा दिए, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस इफ द हाउस होल्ड wants not to change the budget। मतलब पैसा कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने वाला है नहीं, महंगाई आ गया तो आटे का दाम बढ़ गया, तो चावल कितना कम खाए, कितना कम कंज्यूम करे, कितना कम ले, ताकि पैसा उसका एक्स्ट्रा खर्च ना। ठीक है, इसका मतलब वीट जितना लेता था पहले, जितना आटा लेता था उतना ही उसको आटा लेना है। अब जो भी उसको कमाना है खर्चा अपना, तो वो चावल कम लेके वो कमा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में जब भी देख रहे हो कि मल्टीपल चीजें इधर से उधर हो रही है, डायग्राम सिस्टमेटिक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, कभी इधर पढ़ोगे फिर वापस सोचोगे, फिर वापस आगे पढ़ोगे, फिर वापस सोचोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सही डायग्राम बनाना। ठीक है, शुरू करते हैं। अब फैमिली कंज्यूम्स, अच्छा इसमें क्या क्या है पहले ये बात डिस्कस कर ले, कौन कौन से वेरिएबल्स है। ए बी सी होगा, उसी पे तो पता चलता है। तो ए बी और सी, इसमें क्या है? ए इक्वल टू बी प्लस सी है कि ए इक्वल टू बी इंटू सी है? कैसे? वो तो आ रहा है, दोनों का प्राइस बोल रहे हो ना, किसका किसका? वीट और राइस, तो ये अलग अलग चीज हो गया ना, तो बस प्लस हो रहा है। और
ए इक्वल टू बी इंटू सी भी है। क्यों? प्राइस है और कंजम्पशन है। प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है ना, हमारा टोटल खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो दोनों चीज है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको पकड़ते हैं, देखो, अ फैमिली कंज्यूम्स 25 केजी राइस, 9 केजी व्हीट। तो ये क्या है, क्वांटिटी है या कंजम्पशन है। हम लोग कंजम्पशन को नीचे लिखते हैं, क्या है, राइस और ये है व्हीट, ऐसा लिखा। डायग्राम तुमने देखा कि मल्टीपल चीजें हैं, तो इधर एक बनाओगे, इधर एक बनाओगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज। वैसे करके डायग्राम बनाओगे तभी तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी आएगा कि कैसे क्या डेटा दे रखा है। 25 केजी राइस, यहाँ पे लिखा 25 केजी, और 9 केजी व्हीट, यहाँ पे मैंने लिखा 9 केजी, ठीक है। उसके बाद व्हीट पर मंथ बाय स्पेंडिंग 35,000 खर्च करता है, ठीक है। इस 35,000 को भी कहीं नहीं लिखेंगे। प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द व्हीट। प्राइस के बारे में बता दिया, प्राइस या फिर रेट कैसा है, 20% है किसका, व्हीट का। तो ये इसको क्या पकड़ लू मैं, 100 पकड़ लू, तो ये 100 रुपीज केजी तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये 100 करना इसको जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, 100 रुपीज पर केजी में ना तुम सोचो, ठीक है। या फिर एक्स नहीं भी पकड़ते तो चलता है, क्योंकि इसमें से वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मान लो 100 रुपए पर केजी है, तो ये 20 रुपए पर केजी है। लिख देता हूँ इस बात को ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, इसका मतलब क्या है, ये रेट है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। उसके बाद हो क्या रहा है, प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। टोटल उसका खर्चा कितना हो रहा है सब मिला के, 3,500, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,500 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नए कंडीशन में। ये तो पुराना कंडीशन था, इतना केजी खरीदा इस रेट पे, इतना केजी इस रेट पे, ठीक है। एक्चुअली 100 यूज नहीं करना चाहिए, एक्स लेना चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई करके ये तो आना चाहिए ना, फिर एक्स ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये 100x रुपीज पर केजी, और ये हो गया 20x, ठीक है। तो क्या गलती भी होने का चांसेस नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका पैसा कितना खर्च होगा, 20x इंटू 25 प्लस 100x इंटू 9, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाना चाहिए क्या, 3,500। उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है 20% क्या बढ़ गया, प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ गया, ये 100x की जगह कितना हो गया, 120x हो गया, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन। अभी ये इसमें क्या चेंज हुआ है, ये क्या है, प्राइस ऑफ व्हीट है, ये हो गया प्राइस, ठीक है। किसका प्राइस, ये व्हीट का है। राइस में क्या चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो जैसा था वैसा ही लिख देंगे। कुछ बोला है क्या चेंज हुआ इसमें, नहीं हुआ तो नहीं, नहीं हुआ, वही रेट है अभी भी, नहीं बताया कुछ। तो इसमें क्या होगा, देन द परसेंटेज रिडक्शन कंजम्पशन ऑफ राइस क्या है। अब इसमें कितना केजी है, व्हीट केजी कितना ले रहा है वो व्हीट में कुछ चेंज नहीं कर रहा है, क्यों, वो क्वेश्चन में बोला नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस करेगा बस। तो व्हीट वो सेम रखेगा, जितना आटा खाता था पहले अभी भी उतना ही आटा खाएगा, तो ये 9 केजी। ये कितना होगा ये हमें पूछा है। इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी आया कि क्या है, क्या मांगा है, पहले क्या दिया हुआ था फिर क्या मांगा है, ठीक है। ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करें, पहले x का वैल्यू निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा पहले कितना केजी लेता था, सॉरी रेट क्या था पहले का, ये हमें पता चल जाएगा। वो रेट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सब सॉल्व करते हैं, चलो।
इसको ये करें, इसको और कट कर दो क्या, फालतू का ये वाला है, छोड़ो कट नहीं करता हूँ, पॉइंट में आएगा फिर, कट कर देता हूँ इसको। ये हो गया x, ये हो गया 5x, ठीक है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन में 20x ना पकड़ के x पकड़ता हूँ और यहाँ पे 5x पकड़ता हूँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये तो एक रेशियो है, आपस में रिलेशन है, तो मैंने 20 और 100x को कट के x और 5x करके लिख दिया, ठीक है। अब बस इसको कर लेते हैं, x इंटू 25x प्लस 5x इंटू 9, 9 5 जा 45x इक्वल टू कितना है 3500, या फिर 25 प्लस 45 होता है 60x, तो x का वैल्यू हो गया 3500 बाई 60, 0 0 कट गया, अब 350 बाई 6 कटेगा, 300 तो कटता नहीं है, 350 बाई 6 ही रखते हैं अभी x को, ठीक है। ये पार्ट हो गया, x का वैल्यू निकल गया, x इंटू 25 प्लस 5x इंटू 9, 9 5 जा 45, अरे यार 70 होता है ना, चलो सही टाइम पे बताया, नहीं तो आगे जाके अच्छा खासा टाइम जाता। 70 होता है, x का वैल्यू होता है 70, तो x का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, 0 0 कट गया, फिर यहाँ पे और कटेगा 50, तो x का वैल्यू मिल गया 50, तो मतलब ये 50 रुपए पर केजी था, ये 50 रुपए पर केजी था, और ये क्या था 5x, ये कितना है 5 5 जा 250 रुपीस पर केजी, तो पहले के रेट्स हमें मिल गए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 50 रुपए पर केजी है और ये 250 रुपए पर केजी, तो बस हो गया क्वेश्चन। हमें पता है कि यहाँ पे भी बजट चेंज नहीं होने वाला, 3500 का 3500 ही रहने वाला है, बस इसको हमें पकड़ना है क्या, मान लो y पकड़ लेते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं 50y प्लस 250 इंटू 9 इक्वल टू 3500। अब 250 इंटू 9 कितना होता है 2250, तो 50y इक्वल टू 3500 माइनस 2250 इक्वल टू 1250, 1250, तो y का वैल्यू होगा कितना, ये 50 इधर जाके डिवाइड कर देगा, 0 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 25 बार में, तो हो गया 25 केजी, तो y का वैल्यू आया 25 केजी, ठीक है, y का वैल्यू आया 25 केजी, किधर अरे हाँ, वो इतने तो सेम वैल्यू आ जाता ना, सॉरी सॉरी, ये बात हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, ये क्या होने वाला है 50%, ये 20% इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, ये 20% इधर इंक्रीज होने वाला है, तो इसका 10% कितना होता है 25, 20% इंक्रीज करना है मतलब 50 इंक्रीज करना है, तो 25 250 में बहुत ऐड कर दिए 50, तो हो गया 300 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब हमको पता है ये पूरा मिलके बजट क्या है 3500 का ही है, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन बना देते हैं 50y प्लस 300 इंटू 9 इक्वल टू कितना था 3500, अब ठीक है, तो 300 इंटू 9 कितना होता है 2700, 2700 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 800, 800 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो बचेगा 160, 160 है 800 डिवाइडेड बाई
800 बचा, 80/5, ठीक है, 16 kg, तो 9 kg का गिरावट होगा, ठीक है। आंसर निकाल दिया जाता है यहाँ पे, क्या किया, 50y इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, 3500 माइनस 2700, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 800/50, हो गया 16 kg। अब 16 kg यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये 16 kg। If the household wants to find the percentage reduction in the consumption, ठीक है, ये कितना केजी हो गया, 16 kg हो गया, पहले कितना था 25 kg, तो गिरावट कितने का है, 9 kg का रिडक्शन। रिडक्शन कितने का है, 9 kg, ठीक है। तो रिडक्शन परसेंटेज अगर निकालना हो तो 9 kg भाई, पहले का कंजम्पशन कितना था 25, 9/25 इंटू 100% कर लो, हमको ऐसे ही पता है 1/25 क्या होता है 4%, तो 9 बार करना है, तो हो गया 9 4 जा 36%, ये हो गया हमारा आंसर, इक्वल टू 36% आंसर, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा घुमाना है, बस ये वाला याद रखना कि इसको 20% बढ़ाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने सेम वैल्यू रख दिया था स्टार्टिंग में। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, यहाँ पे 20x पकड़ा था हमने, 100x पकड़ा था, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है इसलिए हमने यहीं पे काट दिया, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो से हमने पकड़ा था इसको, तो हम लोग रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये x हुआ और ये 5x हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो राइस पे कितना खर्चा हुआ था 25x, इस पे कितना खर्चा हुआ था 45x, दोनों मिलके कितना टोटल खर्चा हुआ था 3500। इससे हमने x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। x का वैल्यू क्या गया 50, मतलब ये 50 रुपए पर केजी, ये 250 रुपए पर केजी। ये चीज 20% बढ़ रहा था, दाम बढ़ा था, तो बढ़ के हो गया 300 रुपए पर केजी, ये 50 रुपए पर केजी, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आया। इसका क्वांटिटी कितना ये पता करना था, तो हमने वापस से इक्वेशन बनाया 3500 के साथ, क्योंकि हमारा बजट चेंज नहीं हुआ, 3500 ही रहा है। तो जैसे इसको इक्वेशन बनाया, ये आ गया रिलेशन, इसको सॉल्व किया तो हमने पता चल गया कि y कितना केजी अब, मतलब y मतलब कितना केजी अब बचा है कंजम्पशन के लिए हमारे पास राइस। तो 25 केजी से गिर के हम लोग को 16 केजी ही कंज्यूम कर रहे थे, कितना गिरा रिडक्शन 9 केजी का, किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू 25 था, तो 9/25 हो गया हमारा 36%, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें एक चीज है कि तुमको डिटेल में कैलकुलेशन इक्वेशन वाइज करना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, ठीक है, ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ये करना ही मैंडेटरी है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर, फटाफट लिख। क्वेश्चन नंबर 47, इसको देखो, अ मैन कैन टाइप 10 पेजेस विथ 30 लाइन्स इन ईच पेज, ठीक है, कितना टाइम में 20 मिनट में, 20 मिनट में इतना पेज, हर एक पेज में इतने लाइन्स, ठीक है। कितने टाइम में ही विल टाइप इतने पेजेस इतने लाइन्स के हर एक पेज में होने चाहिए, और उसके बाद मार्जिन कितना होगा, लेस परसेंट मार्जिन देन बिफोर, ठीक है। तो ये एक्चुअली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज में यूज हुआ है बोल के यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है मैन का कैपेसिटी जो है वो तो सेम है, लिमिटेड ही लाइंस लिख सकता है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग बस इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा, मार्जिन मतलब क्या होता है ये बताओ तो। ये हो गया मार्जिन,
मतलब इतना छोड़ दो, ठीक है। तो लिख कितने पे रहे हो? 90%। तो कितना छोड़ दे वो हमको फर्क नहीं पड़ता, उससे कितने पे लिख रहे हो वही हमको फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 पेज करता है 30 लाइंस करके, कितना मार्जिन, कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है, और 90% यूज कर रहा है। ये क्या हो गया? उसका टोटल काम हो गया। कितने लाइंस, कितने पेजेस, और कितना मार्जिन यूज कर रहा है, 90% पे लिख रहा है, और कितना टाइम लग रहा है, ये उसका क्या हो गया? टोटल वर्क। दिस इज टोटल वर्क। इसमें किसी को कोई डाउट है? मल्टीप्लाई आपस में सब क्यों हो रहे? क्योंकि ये इतना उसने टोटल काम किया है, ठीक है। इतना सोचो कि इतने शब्द उसने लिखे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलता है कितना टाइम लगेगा, सेम वही काम, क्या है? इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप इतना पेजेस, इतना लाइंस ऑन ईच पेज, इतना लेस मार्जिन, इतना परसेंट लेस मार्जिन देन बिफोर। ओके, 10% पहले मार्जिन छोड़ता था, अब कितना मार्जिन छोड़ेगा, ये बात को पहले डिकोड करो। 50% लेस मार्जिन, मतलब ये बात कर रहा है अब वो 5% मार्जिन छोड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? ये 10% पहले मार्जिन छोड़ता था, 10% का 50% कम, तो 5%, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? कितने टाइम में करेगा। यहाँ पे टाइम का हमने लग दिया एक वेरिएबल, कितना करना है, हाउ मच टाइम ही विल टाइप, 25 पेजेस, 35 लाइंस, और 95% पे लिखेगा वो। क्यों? क्योंकि 5% है वो छोड़ दे रहा है, तो लिख कितने पे रहा है? 95% पे। सारे हो गए, ये कुछ बचा है? टाइम 25 पेज, 35 लाइंस, इतना मार्जिन। चलो अब इसको बस कैलकुलेट करना है। शुरू करें? कट करना है सिर्फ, किससे करें? सबसे पहले 25 से करते हैं 5 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 और किसी से कटेगा नहीं, 5 और कटेगा, 35 7 बार, यहाँ पे 4 बार, और भी कटेगा 19 बार, 5 से इसको 6 बार, ठीक है। और कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो टाइम आ गया 2 इंटू 6 इंटू 4, 12, 12 4 सा 48 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 5 7 सा 35 इंटू 19, 48 है। ये इसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट में आ रहा है यार। ठीक है, हमारा अप्रोच सही है, बस लगता है वैल्यूज इधर उधर हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 35, अभी भी 5 है ना उसमें, अभी भी कटेगा, 7 18, ठीक है। 7 बार में कटा, या 18 बार में कटा, तो हो गया 48 इंटू 18 और 19 इंटू 7। 48 इंटू 18 कितना होगा? 480 इंटू 20, 960 माइनस 96, 960 माइनस 96, 864 बाई 19 7 सा कितना होता है? 133 इक्वल टू टी। बस इसको डिवाइड करके देखना, 7 नहीं 5 आ रहा है, पॉइंट में कितना आ रहा है वही तो देख रहा हूँ, परसेंटेज नहीं, टाइम पूछा है। टाइम हो जाएगा 133, अगर 65 6 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, इक्वल टू 20 मिनट, 6 मिनट समथिंग होगा। 133 अगर 6 टाइम्स करेंगे, 7 पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है?
हाँ नहीं 6 टाइम्स में होगा ना, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, देखो कैलकुलेटर में ही देख लो। हाँ बोला ना 6 आ रहा है, 6.49 हो रहा, 6.49 मिनट्स, 49 मतलब क्या, हाफ वैसे, ठीक है, अबाउट 6 मिनट्स ऐसा लगेगा। ठीक है, वैल्यू इसका कुछ मुझे लगता है ऊपर नीचे कुछ गलत हुआ है, इसलिए कट नहीं रहा प्रॉपरली, एक्चुअली इसका कट जाता है पूरा। ठीक है, लिख लो इसको, कुछ इसमें है नहीं, एक्चुअली ये टाइम एंड वर्क में आता है, बट परसेंटेज यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे भी दिखा दिया। फोर्टी एट में बढ़े, ओ बंटे मजबूर है क्या, कोई मजबूरी हमेशा बात करूं, बढ़े आगे, 48। इसके बाद सेकेंड लेक्चर रहेगा, सही बोला, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको करो, ये एक स्पेशल टाइप में आ जाता है। अभी टाइम है 10 मिनट, कल से तू आएगा ना उधर, सर्दी में मैं चाहता हूँ तुझे और हो, सर्दी में तू ज्यादा बात करता है, तू वहां बैठना ना, एक कंबल दे दूंगा तेरे को, और हेलमेट लेके आता है ना वो, तो सर पे लगा लिया कर, ठंड नहीं लगेगा। आगे बढ़ते देख, इनकम टैक्स इंक्रीज होता है 19%, नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 6%, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम टैक्स, कितना परसेंट इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स बढ़ा 19%, किसका, टैक्स वाले लोगों ने इनकम, अब इनकम टैक्स में 19% बढ़ा है कि इसके इनकम का इनकम टैक्स में 19% बढ़ा, क्या वो कौन से इनकम टैक्स का बात कर रहा है, मतलब वो जितना इनकम, इतना इनकम टैक्स पे करता था ना, वो 19% इंक्रीज कर दिया, मतलब वो पहले 100 रुपए पे करता था गवर्नमेंट को, अब 119 रुपया पे करेगा, ये कहना चाहता है। नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 6%, मतलब इसके चक्कर में जो नेट इनकम था उसका, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बच जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट इनकम। तो नेट इनकम जो पैसा हो गया वो उसके चक्कर में 6% कम हो गया, ठीक है। इसमें ये बोला क्या कि उसका इनकम बढ़ा, इनकम गिरा, ऐसा कुछ बताया नहीं, बताया, बस इनकम टैक्स बढ़ा है उसका, बात समझ में आ रहा है, जो उसका सैलरी था पहले वो भी अभी भी सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है तो हम लोग नहीं मान सकते कि कुछ चेंज हुआ है, बस टैक्स परसेंटेज बढ़ा है। तब एक चीज सोचो
कि अगर वो जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है वो कहां से दे रहा है, अपना इनकम से ही दे रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा 19% उसने दिया है वो उसके जो रिड्यूस हुआ है उसी से हुआ है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि तुम 500 रुपए कमाते थे, 100 रुपए दे रहे हो इनकम टैक्स, बच कितना जाता था? 400 रुपए। ये तुम्हारा पैसे बच गए। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिखता हूँ। 500 रुपए कमा रहे थे, 100 रुपए दिया इनकम टैक्स, बच गया तुम्हारा 400 रुपए। अब क्या तुम सिचुएशन में डालो सेम चीज को, इस क्वेश्चन है ना, तुम्हारा इनकम टैक्स बढ़ा तो किस पे बढ़ा है? इनकम टैक्स बढ़ गया मान लो। सो तुम इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90, इसमें इनकम टैक्स कौन सा है? 100 रुपए है ना, तो ये बढ़ गया, कितना हो गया? 119 रुपए तुमको माइनस करना पड़ेगा 500 में से, कितना बचा? 381। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया इनकम टैक्स, ये हो गया इनकम, और ये हो गया नेट क्या? इनकम। इन दोनों में क्या रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग? कि 19 रुपए इसमें बढ़ा है तो 19 रुपए ही इसमें से गिरा है। इसी बात को मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारा नेट इनकम में ड्रॉप होगा वही तुम्हारा इनकम टैक्स में इंक्रीज है, या फिर जो भी इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा दे रहे हो वही नेट इनकम में ड्रॉप होगा। ठीक है, उतने का ही ड्रॉप है। 19 रुपए ज्यादा दे रहे हो तो 19 रुपए इधर से कम है। ठीक है, यही है सिंपल बस कॉन्सेप्ट। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज बाय 90%। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम टैक्स, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये डायग्राम के तौर पे मैंने समझाया कि जितना इधर रिड्यूस होगा उतना ही इधर इंक्रीज होगा, या जितना इधर इंक्रीज होगा उतना इधर रिड्यूस होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि इनकम इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, तो हम लोग को पता है 19% वो टैक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है? वो इनकम रिड्यूस कितना हुआ? 6%। यहाँ पे नेट इनकम इस पे लगाओ, ये कंडीशन पे लगाओ। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको इसमें अप्लाई करो। दो कॉन्सेप्ट कौन से? एक ये इधर जो रिड्यूस होगा इधर वही बढ़ रहा है, और वो दूसरा इनकम होता है इन दोनों का एडिशन, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। ये वाला पहला कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे? ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? चेंज इन इनकम टैक्स change in income tax is equal to change in net income। ये बात लिख सकता हूँ कैसे? इस कॉन्सेप्ट से कि जो भी इसमें चेंज होता है वो उसका भी बराबर चेंज होता है। और इस कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट, एक पहला कॉन्सेप्ट ये और दूसरा कॉन्सेप्ट ये,
क्या कि इनकम इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। किया? पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया, समझाया। मैं अब इसको यूज करके क्या लिखूं, इस रेशियोज को यूज करके? x क्या है? 19% ऑफ x बोल रहे हो तो हाँ, किस पे पड़ता है वो? इनकम टैक्स पे। हम लोग बोल सकते हैं 19% ऑफ इनकम टैक्स IT इज इक्वल टू 6% ऑफ, बट 6% किसका? नेट इनकम। तो ये बात लिखना, 6% ऑफ नेट इनकम। ये लिखा, ये नेट इनकम इसके नीचे डाल देते, इनकम टैक्स बाई नेट इनकम, इसका रेशियो आ जाएगा 6% बाई 19%। परसेंट कट गया, 6 बाई 19 हो गया। 6:19 का रेशियो है, ठीक है। वो दोनों इक्वल था, क्यों? पहला थ्योरी से, और उससे ये मिल गया। अब हमको पता करना है क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम किससे मिलता है? इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम से। तो हम लोग बोल सकते हैं इनकम टैक्स, नीचे में क्या होना चाहिए? टोटल इनकम। तो वो क्या है? 6 प्लस 19। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 उसका अगर इनकम टैक्स था, और उसका पैसे कितने बच जा रहे थे? नेट इनकम 19 रुपए उसके बच जा रहे थे, 6 रुपए टैक्स देके 19 रुपए बच जा रहे थे। तो टोटल इनकम कितना हुआ उसका? 6 रुपए प्लस 19 रुपए, टोटल 25 रुपए कमाया होगा, तभी तो 6 रुपए टैक्स में दे रहा है, 19 रुपए उसका बच रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनकम टैक्स 6, टोटल उसके पास पैसे कितने होते हैं? 6/25। तो परसेंटेज में ये कितना होगा? 1/25 कितना परसेंट होता है? 4%। 6 4 जा 24% है इनकम टैक्स। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट, इतना जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर गिरना चाहिए, उसको यूज करके हमने ये लिखा 90% ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू 6% ऑफ नेट इनकम। उसके बाद हमको पता है रेशियो आ गया इनकम टैक्स और नेट इनकम का 6:19, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे? टोटल इनकम। 25 रुपए हो गए टोटल इनकम। तो परसेंटेज हमने निकाल लिया इनकम टैक्स का। समझ में आया दोनों कैसे यूज किया? यहीं तक रहने दे, क्या आगे जाना है? यहीं तक रहने देते, ठीक है। चलो घर जाओ, वापस जो क्वेश्चंस किए हैं उसको एक बार देखना जरूरी है, तभी दिमाग में बढ़िया से टिका रहेगा, अदरवाइज फिसलने वाला है।